हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सिंह एजुकेशन हब में। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी मस्त जबरदस्त शानदार तरीके से चल रही है। पढ़ाई के साथ में रिवीजन प्रैक्टिस भी अच्छे से होती रही। इस क्रम में मैं लेकर आ गई हूँ 28 टॉपिक 28 दिन। इन 28 टॉपिकों में 11 टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। ये 12वां टॉपिक है पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था। यहाँ से प्रश्न फंसता ही फंसता है। ये यूपी होमगार्ड यूपी पुलिस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए क्लास के इन तक जरूर बने रहिएगा। मैं आशा करती हूँ ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगी। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? बताइए, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है 20, बी है 18, सी है 24, डी है 14। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का 18 राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 नंबर प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है पंडित गोविंद वल्लभ पंत, बी है श्री राम वैस यादव, सी है श्री चंद्र भानुगुप्त, डी है डॉक्टर संपूर्णानंद। बताइए। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत ये स्वतंत्रता के बाद पहले मुख्यमंत्री बने थे। 3 नंबर प्रश्न है हमारा, संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? फर्स्ट ऑप्शन है बरेली, बी है गोरखपुर, सी है प्रयागराज, डी है कानपुर। बताइए आंसर क्या होगा? तो ये आप लोग का गोरखपुर के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 नंबर प्रश्न है हमारा, दिए गए पुलिस के रैंक को निचले क्रम से उच्च क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, पुलिस उप महानिरीक्षक, सहायक उप पुलिस अधीक्षक। बी है हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सहायक सहायक उप पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक। ठीक है, सी नंबर प्रश्न है हमारा, इसे थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। 3 नंबर है हमारा, हेड कांस्टेबल, पुलिस उप महानिरीक्षक, इंस्पेक्टर, सहायक पुलिस अधीक्षक। डी है हमारा पुलिस उप महानिरीक्षक, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सहायक उप पुलिस अधीक्षक। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर प्रश्न है हमारा, ये थोड़ा एडिटिंग में दिक्कत हो गई है, वो कलर नहीं हो पाया, सॉरी। 5 नंबर प्रश्न है हमारा, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड हैं? बताइए। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड है? फर्स्ट ऑप्शन है 822, बी है 922, सी है 1022, डी है 722। बताइए क्या आंसर है? तो 822 राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर प्रश्न है हमारा, भारतीय पुलिस व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? बताइए, भारतीय पुलिस व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड विलियम पैटिक, बी है लॉर्ड रिपन, सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी है लॉर्ड डलहौजी। बताइए क्या आंसर होगा? तो इसमें आप लोग सी ऑप्शन राइट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस आप लोग का राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर प्रश्न है, पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज FIR का पूर्ण रूप क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट इंक्वायरी रिपोर्ट, बी है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, सी है फर्स्ट इंट्रोगेशन रिपोर्ट, डी है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। बताइए क्या है? तो इसमें आप लोगों का डी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न है हमारा, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का हैदराबाद, बी है नई दिल्ली, सी है भोपाल, डी है नागपुर। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों को भोपाल राइट आंसर है। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत में पुलिस सुधारों की सिफारिश करने वाला पहला आयोग कौन सा था? बताइए कौन सा था? बताइए कौन सा था? फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977, बी सोली सोराबजी समिति 2006, सी है पद पदनाम भैया समिति 2000, डी है कोठारी आयोग। बताइए कौन सा है? तो इसमें आप लोगों का ए ऑप्शन राइट है, राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977। आगे बढ़ते हैं हम। 10 नंबर प्रश्न है हमारा, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, बी है राष्ट्रीय जांच एजेंसी, सी है आंतरिक सुरक्षा अकादमी, डी है केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का डी ऑप्शन है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, बी है संघ लोक सेवा आयोग, सी है उत्तर प्रदेश सरकार, डी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर प्रश्न,
कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक परीक्षण, सी है भाषा परीक्षण, बी है आयु पात्रता, डी है शैक्षिक योग्यता। ये थोड़ा ऑप्शन ए बी सी हो गया, देख लीजिएगा, बाकी सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें भाषा परीक्षण नहीं होता, बाकी तो शारीरिक परीक्षण भी होता, आयु पात्रता भी होती, शैक्षिक योग्यता भी होती। भाषा पात्रता इसमें नहीं होता है, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित को उच्चतम से निम्नतम पद के क्रम में लगाएं। ये आपको ऊंचे से नीचे की ओर लगाना है, ठीक है, शेड्यूल करना है। फर्स्ट ऑप्शन है कैबिनेट सचिव, बी है कलेक्टर, सी है संभागीय आयुक्त, डी है प्रमुख सचिव। बताइए क्या आंसर होगा आप लोग का। यहाँ पे थोड़ा मैं आप लोगों का टाइम लूंगी इसे सही करने में। बताइए आप लोग क्या होगा आंसर आप लोगों का। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो मैंने ऑप्शन तो बोल दिया। फर्स्ट है आपका कैबिनेट सचिव, बी है कलेक्टर, सी है संभागीय आयुक्त, डी है प्रमुख सचिव। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का डी ए सी बी होगा, या ए डी बी सी होगा, या सी डी ए बी सी होगा, या ए डी सी बी होगा। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का ए डी सी बी होगा, ठीक है, ए डी सी बी। डी ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर है। डी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित को शीर्ष से तल तक उनके पदानुक्रम के अनुसार लिखें। फर्स्ट ऑप्शन है पुलिस अधीक्षक, बी है अपर पुलिस अधीक्षक, सी है पुलिस अधीक्षक, डी है पुलिस उप महानिरीक्षक। बताइए क्या होता है इसमें। तो इसमें आप लोगों का डी सी बी राइट आंसर, डी सी ए बी राइट आंसर है। सिर्फ क्रम वाइज चूज करना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, लाल और इस दूसरा कौन सा। लाल फर्स्ट होता है, दूसरा आप लोगों को बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका हरा, बी है नारंगी, सी है पीला, डी है नीला। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। बताइए जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। पीला। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो ये आप लोगों का नीला राइट आंसर होगा, नीला, ठीक है। नीला राइट आंसर होगा आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न है हमारा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों का प्रशिक्षण कहाँ होता है। बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय लोक लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली, बी है नरोहा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी मध्य प्रदेश, सी है भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय हैदराबाद, डी है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी। बताइए क्या आंसर होगा। तो इसमें आप लोगों का लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है हमारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी SVPNPA के पास स्थित है। बताइए कहाँ से। फर्स्ट ऑप्शन है पुणे, बी है भोपाल भोपाल बी है भोपाल भोपाल, और सी हैदराबाद, डी है चंडीगढ़। बताइए क्या आंसर होगा। तो ये आप लोग का हैदराबाद राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर प्रश्न, भारतीय पुलिस सेवा IPS के अधिकारियों का चयन किसके द्वारा होता है। बताइए किसके द्वारा होता है। फर्स्ट ऑप्शन है कैबिनेट, बी है राज्य लोक सेवा आयोग SPSC, सी है संघ लोक सेवा आयोग UPSC, डी है कर्मचारी चयन आयोग SSC। ये यहाँ पे आई थिंक UPSC ही होगा, ठीक है। ये यहाँ पे टाइपिंग एरर है, शायद बुक में ही गलत लिखा होगा। स्टेट, नहीं नहीं सही है स्टेट, यस यस स्टेट, ठीक है। बताइए क्या आंसर होगा। तो इसमें आप लोगों का, तो इसमें आप लोगों का संघ संघ लोक सेवा आयोग UPSC के द्वारा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19 नंबर प्रश्न है, राज्य में पुलिस विभाग के प्रशासन के लिए सर्वोच्च रैंकिंग का अधिकारी कौन होता है। बताइए कौन होता है। फर्स्ट ऑप्शन है पुलिस महानिरीक्षक IGP, बी है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP, सी है पुलिस महानिदेशक DGP, डी है अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ADGP। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का सी ऑप्शन राइट है, पुलिस महानिदेशक DGP, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न है हमारा,
भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए संवर्ग नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? बताइए कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बी है भारत की लोक सेवा के प्रमुख, सी है गृह मंत्रालय, डी है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो। बताइए क्या आंसर होगा। तो इसमें आप लोगों का गृह मंत्रालय राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर प्रश्न। भारत में अन्य सभी सिविल सेवाओं की तुलना में परिवेक्षाधीन पर्यटन के तहत अपने प्रशिक्षण का सबसे बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं। कौन खर्च करता है? फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, बी है भारतीय आर्थिक सेवा आईईएस, सी है भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, डी है भारतीय वैदेशिक सेवा आईएफएस। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22 नंबर प्रश्न है हमारा। भारतीय पुलिस सेवा में कितने स्टेट कैडर राज्य संवर्ग होते हैं? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 28, बी है 25, सी है 22, डी है 27। बताइए। तो इसमें आप लोगों का 25 स्टेट कैडर 25 होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न। जिला स्तर पर पुलिस बल का नेतृत्व कौन करता है? बताइए कौन करता है। फर्स्ट ऑप्शन है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बी है पुलिस महानिरीक्षक, सी है पुलिस उप महानिरीक्षक, डी है पुलिस महानिदेशक। बताइए। तो इसमें आप लोगों का ए ऑप्शन राइट है। ए ऑप्शन राइट है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर प्रश्न। भारतीय अपराध जांच विभाग सीआईडी का जनक किसे माना जाता है? बताइए किसे माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है खान बहादुर कुर्बान अली खान, बी है राय बहादुर पंडित शंभुनाथ, सी है डीपी कोहली, डी है करमचंद जैन। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोग राय बहादुर पंडित शंभुनाथ राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 25 नंबर प्रश्न है उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है बरेली, बी है लखनऊ, सी है नोएडा, डी है मेरठ। बताइए कहाँ स्थित है। तो ये आप लोगों का लखनऊ में स्थित है। ठीक है, थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, देख लीजिएगा आप लोग। 26 नंबर प्रश्न। पुलिस आयोग 1860 की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप किस अधिनियम का निर्माण हुआ? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता 1860, बी है आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973, सी है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और डी है भारतीय पुलिस अधिनियम 1861। बताइए क्या आंसर होगा। तो इसमें आप लोगों का डी ऑप्शन राइट है, भारतीय पुलिस अधिनियम 1861। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 27 नंबर प्रश्न है पुलिस भारतीय संविधान की किस सूची का विषय है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है राज्य सूची, बी है संघ सूची, सी समवर्ती सूची, डी है अवशिष्ट सूची। बताइए। तो ये आप लोग का राज्य सूची के अंतर्गत आती है। ठीक है, पुलिस आप लोगों का राज्य सूची के अंतर्गत आती है। 28 नंबर प्रश्न। इनमें से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा मानी जाती है? बताइए। इनमें से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा मानी जाती है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय वन सेवा, बी है भारतीय कृषि सेवा, सी है भारतीय उद्योग सेवा, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या माना जाता है। तो भारतीय वन सेवा आप लोगों का माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 29 नंबर प्रश्न। कमिश्नरेट प्रणाली के तहत जिले का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता है? कमिश्नरेट प्रणाली के तहत जिले का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है पुलिस आयुक्त कमिश्नर ऑफ पुलिस, बी है पुलिस महानिदेशक डीजीपी, सी है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी, डी है उप पुलिस आयुक्त डीसीपी। बताइए कौन होता है। तो इसमें आप लोगों का ए ऑप्शन राइट आंसर है, ए पुलिस आयुक्त कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न है हमारा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं उन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता पुरुष परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को जरूरत होती है दौड़ने की। मतलब कितना दौड़ना पड़ता है उनको ये बताना है। 25 मिनटों में 4.8 किलोमीटर, बी है 25 मिनटों में 3.8 किलोमीटर, सी है 35 मिनटों में 4.8 किलोमीटर, डी है 35 मिनटों में 3.8 किलोमीटर। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, 25 मिनटों में 4.8 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह टॉपिक है आपका मानवाधिकार। इसमें के भी थोड़े एमसीक्यूज हैं जो मैंने साथ में ही करवा देने हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए पूरे। फर्स्ट ऑफ पहला प्रश्न है आपका। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन संसद के कौन से अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1950, बी है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1963, सी है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, डी है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम अधिनियम 2008। ठीक है, तो बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का इसमें राइट। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन सी राइट आंसर, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न है हमारा। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कितने अध्यायों और धाराओं में विभक्त है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अध्याय 7 धाराएं 40, बी ऑप्शन है अध्याय 8 धाराएं 43, सी ऑप्शन है अध्याय 8 धाराएं 42, डी है अध्याय 7 धाराएं 43। बताइए क्या ऑप्शन होगा आप लोगों का।
क्या आंसर है राइट आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का बी ऑप्शन अध्याय 8 धारा 43 राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 नंबर प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है 12 अक्टूबर 1993, बी है 12 अक्टूबर 1991, सी है 2 अक्टूबर 1993, डी है 2 अक्टूबर 1991। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का ए ऑप्शन राइट है, 12 अक्टूबर 1993। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्य क्या है? बताइए क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है जीवन का अधिकार सुनिश्चित करना, बी स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करना, सी है समानता का अधिकार सुनिश्चित करना, डी है उपयुक्त सभी। बताइए क्या आंसर होगा? तो ये सारे काम मानवाधिकार के होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी और डी, यानी कि ये सारे के सारे ऑप्शन आप लोगों के राइट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, बी है न्यायमूर्ति फातिमा बीबी, सी है न्यायमूर्ति SS कार्क, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर प्रश्न, मानवाधिकार किसी भी सुसंस्कृत समाज की उन्नति के लिए होते हैं। बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है प्रेरक तत्व, बी है प्रेरणा आधार, सी है मूल आधार, डी है केंद्र बिंदु। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का प्रेरक तत्व राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर प्रश्न है हमारा, मानवाधिकार की किस धारा के अंतर्गत आयोग संबंधी कार्यों का उल्लेख किया गया है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है धारा 12, बी है धारा 6, सी है धारा 8, डी है धारा 15। बताइए क्या आंसर होगा? तो धारा 12 आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, बी है दिल्ली, सी है कोलकाता, डी है हैदराबाद। बताइए क्या आंसर होगा? तो इसमें आप लोगों का दिल्ली राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर प्रश्न, राज्य मानवाधिकार आयोग किस सूची से संबंधित मामलों की जांच करता है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है केंद्र सूची, बी है राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी है बी और सी दोनों। बताइए। तो इसमें आप लोग का राज्य सूची राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य होते हैं? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का 3, बी है 5, सी ऑप्शन है आप लोगों का 7, डी है 6। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? 10 नंबर प्रश्न का क्या आंसर है? तो ऑप्शन 5 आप लोगों का राइट आंसर है। 5 ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, मतलब किसके द्वारा की जाती है, आपको ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, बी है प्रधानमंत्री द्वारा, सी है गृह मंत्री द्वारा, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का? बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के 12 नंबर प्रश्न है हमारा, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइए किसके द्वारा की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा विधानसभा अध्यक्ष द्वारा, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा विधानसभा अध्यक्ष द्वारा, बी है मुख्यमंत्री द्वारा, सी है मुख्य न्यायाधीश द्वारा। बताइए क्या आंसर है आप लोगों का? और डी है राज्यपाल द्वारा। बताइए। डी है राज्यपाल द्वारा। बताइए किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा। बताइए किसके द्वारा की जाती है? इसमें क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो ये आप लोगों का डी ऑप्शन राइट है, राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, डी ऑप्शन राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर प्रश्न है हमारा, 13 नंबर प्रश्न है हमारा, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हो सकती है? बताइए। के रूप में किसकी नियुक्ति हो सकती है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है ए और बी दोनों, यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश भी कर सकता है और बी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भी कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों की प्रकृति कैसी होती है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है सलाहकारी, बी है बाध, सी है शक्तिविहीन, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का सलाहकारी राइट आंसर है। ठीक है, सलाहकारी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर प्रश्न,
किसी भी व्यक्ति को मानव अधिकार कब से प्राप्त हो जाती है? बताइए, जन्म से, 18 वर्ष की उम्र से, सी है 25 की उम्र से, डी है नागरिकता। तो इसमें है जन्म के आधार से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर प्रश्न है, मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा कब किया गया था? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन 10 दिसंबर 1948, बी है 12 दिसंबर 1950, सी है 10 दिसंबर 1949, डी है 10 दिसंबर 1951। बताइए क्या आंसर है आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का 10 दिसंबर 1948 राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर प्रश्न है, मानवाधिकार का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है मानवाधिकार की धारा 8 को, बी है मानवाधिकार का गठन, सी है मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा को, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा? तो इसमें आप लोगों का सी ऑप्शन राइट है, मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसा निकाय है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है संवैधानिक निकाय, बी है संविधिक निकाय, सी है कार्यकारी निकाय, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा? तो इसमें आप लोगों का संविधिक निकाय राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है अध्यक्ष और 12 सदस्य, बी है एक अध्यक्ष और 13 सदस्य, सी है एक अध्यक्ष और 15 सदस्य, डी है एक अध्यक्ष और 11 सदस्य। बताइए। तो फर्स्ट ऑप्शन आप लोग का राइट है, एक अध्यक्ष और 12 सदस्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 20 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है? बताइए कितने समय का होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 3 वर्ष से या 62 वर्ष तक, बी है 5 वर्ष या 65 वर्ष तक, सी है 6 वर्ष या 65 वर्ष तक, डी है 1 वर्ष से 70 वर्ष तक। बताइए क्या आंसर है आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का 3 वर्ष या 70 वर्ष तक राइट आंसर है। 3 वर्ष, 3 वर्ष। 3 वर्ष। 3 वर्ष। डी ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, डी ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति में शामिल नहीं होता? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी है लोकसभा अध्यक्ष, डी है मुख्य विपक्षी दल का नेता। बताइए क्या आंसर होगा? तो इसमें आप लोगों का राष्ट्रपति राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य व अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? बताइए किसे देते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति को, बी है प्रधानमंत्री को, सी है मुख्य न्यायाधीश को, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो ये आप लोगों का त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 23 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों के रूप में अन्य आयोग के अध्यक्ष भी शामिल होते हैं। बताइए कौन कौन शामिल होता है? फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, बी है बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, सी है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति के अध्यक्ष, डी है उपयुक्त सभी। ठीक है, बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का ये सभी राइट आंसर है। फर्स्ट भी, सेकेंड भी, थर्ड भी। ये उपयुक्त थोड़ा गलत लिखा हुआ है, प्रयुक्त लिखना चाहिए यहाँ पे, प्रयुक्त। प्रयुक्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निम्न में से कार्य कौन करता है? बताइए कौन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करता है, बी है जेलों और बंदी गृहों में जाकर वहां की स्थिति का अध्ययन करता है या सिफारिश करता है, सी है मानवाधिकार के उल्लंघन के सभी कारणों की समीक्षा करना, डी है उपयुक्त सभी। बताइए क्या आंसर होगा? तो इसमें आप लोगों का उपयुक्त सभी राइट आंसर है। ठीक है, तीनों कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न, 25 नंबर प्रश्न है, मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों की समिति में कितने सदस्य होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का 6, बी है 18, सी है 12, डी है 24। बताइए क्या आंसर है? तो 18 आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आप लोगों के मानवाधिकार के 25 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन्हें 2 बार पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड प्यारा सा कमेंट भी करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।